तेजस्वी यादव को अपनी बहनों का पिंडदान कर देना चाहिए। हाँ, कर देना चाहिए। संजय यादव को पसंद करने वाले लोग हैं वो 18 साल 19 साल के लड़के। अब आप किस पक्ष की बात कर रहे हैं? पिताजी को किडनी दिया, उनको कुपुत्री कहा जाता है, तो करवा दीजिए ना उससे बढ़िया पिंडदान। मैंने क्या गलत लिखा कि करवा दीजिए पिंडदान? ना कोई मानेगा कि आपकी बहन है, ना हमको तकलीफ होगा कि यार हमारे लालू प्रसाद यादव जी की बेटी को गाली दिया जा रहा है। बहुत आसानी से हम राष्ट्रीय जनता दल को कब्जा में ले लेंगे, जो अब उनको उनके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। कि वो गोली खाने से पहले वो पूछते थे क्या संजय यादव से कि हमको इसका रिवार्ड मिलेगा कि नहीं, हमको 1 लाख रुपए का महीना मिलेगा कि नहीं। जो वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाए हैं, क्या मिला उनको आज तक? जिस पार्टी के नेता के लिए लोग गोली खाने से पीछे नहीं हटते हैं, उनको जवाब देने के लिए हायर किए हुए लौंडे रखे जाएंगे क्या? राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा जो लालू प्रसाद यादव कभी खोल कर रखते थे, आज वो दरवाजा बंद कर देंगे तो सवाल नहीं होगा। और आप उसको सिर्फ चाय से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं चावल दाल तक आपको लेके आता हूँ। और आज आप हैं क्या? मैं तो बोल रहा हूँ तेजस्वी यादव को कि आपके पार्टी को जो लोग चावल दाल देकर खड़ा किए, आज आप उनको बस में बैठ के हाथ दिखाइएगा तो स्वीकार किए जाएंगे क्या आप? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लालू परिवार बिहार की सियासत का सबसे बड़ा परिवार। इस परिवार के अंदर इन दिनों खलबली की खबर है। खबर उस समय निकलनी शुरू हुई जब रोहिणी आचार्य ने संजय यादव का एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया। बात इतनी बढ़ गई कि बाद में रोहिणी आचार्य ने कई और बातों का जिक्र कर दिया और उसके बाद उन्होंने आरजेडी के कई सोशल हैंडल को अनफॉलो कर दिया। अब क्या ये मामला और आगे बढ़ेगा? संजय यादव को लेकर लालू परिवार आरजेडी में क्या हलचल है, क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो आज शख्स मौजूद हैं, इन्हें हर कोई जानता है। युवा चेहरा है, सोशल मीडिया पर मुखर रहते हैं, प्रखर रहते हैं, पत्रकार भी कह सकते हैं, लोगों की आवाज भी उठाते हैं, लेकिन आरजेडी के काफी करीब दिल से नजर भी आते हैं। लेकिन इन दिनों संजय यादव के खिलाफ इन्होंने भी अपने प्रोफाइल पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बहुत कुछ लिखा है। अब रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव और संजय यादव, उस पूरे मामले पर हम बात करेंगे विकास राज से। विकास राज जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका राजमोहन जी। बहुत कुछ आपने लिखा अपने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर भी, और इसके पहले भी आप संजय यादव पर कुछ ना कुछ लिखते रहे हैं। लालू परिवार के करीब भी रहे हैं, आरजेडी आपके दिल में नजर भी आता है। लेकिन ये जो प्रकरण हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं, क्यों शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं राजद परिवार के करीब नहीं रहता हूँ। आरजेडी के करीब रहते हैं। मैं लालू यादव जी के परिवार के करीब नहीं रहता हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के बीच रहता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये इन दोनों में बहुत फर्क है। बिल्कुल। और आप बोल रहे थे कि संजय यादव के खिलाफ बोलते थे, तो तब 2 शख्स था जब सोशल मीडिया पे संजय के विरुद्ध लिखा करते थे। एक मैं था और एक सचिन नाम का एक भैया है, वो लिखा करते थे। और आज आधा बिहार लिख रहा है, या फिर आप कहिए कि आधा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लिख रहे हैं। इनफैक्ट अब तो राष्ट्रीय जनता दल के और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य भी लिख दी, और वो गलत कुछ नहीं लिखी है। जो लिखा है उन्होंने बहुत लॉजिकल बात लिखा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के सीट पे अगर कोई बैठ जाए तो तकलीफ तो होगा ही, क्योंकि उसी सीट के लिए तो इस बिहार के एक खास तबके ने, एक खास वर्ग ने, पिछड़ों ने बलिदान दिया है, कुर्बानी दिया है। तो जब उस सीट पे कोई कब्जा होते हुए देखेगा किसी बाहरी व्यक्ति का, जिसका इस समाज के ऊपर, जिसका इस बिहार के ऊपर कोई योगदान नहीं है, तो तकलीफ तो बहुत लाजमी है, स्वाभाविक है। बस अफसोस इस बात का है कि ये आवाज जो है ये बहुत पहले उठानी चाहिए थी। अच्छा। तो आज शायद लोग ये ना कह रहे होते कि चुनाव का माहौल है, खराब हो जाएगा। ये पहले उठनी चाहिए थी आवाज, ये तब आज बहुत कुछ ठीक होता। अच्छा, बात केवल तस्वीर की है तो संजय यादव के बाद तो कोई और नेताओं की तस्वीर भी वायरल हुई जो आगे वाली सीट पर बैठे थे। हम लोग एक प्रोफेशनल वर्ड कहते हैं, डैमेज कंट्रोल करना। आप भी इस्तेमाल करते होंगे। तो वो डैमेज कंट्रोल किया गया है। राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा हुआ तेजस्वी यादव का। कितने मीडिया चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया अपने पास बुलाकर, ठीक है।
तेजस्वी यादव उसके पहले भी एक दिन पूरा यात्रा किए, कितने मीडिया चैनल से रूबरू हुए, लेकिन आप देखे होंगे कि अचानक से रोहिणी आचार्य जी का पोस्ट आना संजय यादव का उस सीट पे बैठे हुए, और उसके बाद धराधर सभी नेताओं को बिठाया जाने लगा, सभी यूट्यूबरों को और जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाकर इंटरव्यू देने लगे। वो ये सब एक डैमेज कंट्रोल किया गया, और ये सबको बड़ी साफ साफ दिखा कि जो लोग कल तक तेजस्वी यादव के पीछे महीनों भागते थे, उन लोगों को तेजस्वी अपने बस में बिठा के इंटरव्यू दे रहे थे। सभी नेताओं को आपने बैठा हुआ देखा होगा, कई लोग बैठे, उस पर 4-5 नेताओं की तस्वीर सामने आई। पूरे बिहार से मैं पूछता हूँ कि कितने नेताओं ने तेजस्वी यादव की उस कुर्सी पे ऐसे पैर पे पैर चढ़ा के बैठा? कितने लोगों ने देखा कि तेजस्वी यादव जैसे संजय यादव बस के वो सीट पे, फ्रंट सीट पे जैसे ऐसे पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हुए थे, और बाकी कितने नेताओं ने देखा? दूसरी बात कि जितने सभी नेताओं ने वहां पे बैठ के तस्वीर खिंचवाई है, उन सबको एग्जैक्टली कैसे पता था कि वहां पे कैमरा लगा है, हमको वहां पे देखना है? बस संजय यादव को नहीं पता था कि हमारी तस्वीर खींची जा रही है, इसलिए उस बेचारे से गलती हो गई। मैं बेचारा बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वो बहुत कष्ट में है संजय यादव। उनको अपना पूरा किया हुआ जो एक प्लान था, जो वो सिंडिकेट चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो सिंडिकेट उनको बिखरता हुआ, टूटता हुआ दिख रहा है। तो हरियाणा से आए हैं, बिहार का उनको अनुभव कम है, बिहार उतना ही देखे हैं जितना वो तेजस्वी के पीछे पीछे रह के देख सकते थे। तो बिहार में तो लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा दिया जाता है। तो बहुत कमजोर समझ लिए थे वो, बिहार को तुच्छ समझ लिए थे, संजय यादव तुच्छ समझ लिए थे। उनको लगा कि बहुत आसानी से हम राष्ट्रीय जनता दल को कब्जा में ले लेंगे, जो अब उनको उनके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। जब से ये तस्वीरें वायरल हुई, जब से संजय यादव को लेकर माहौल बनना शुरू हुआ, उसमें देखा गया कि आरजेडी भी 2 गुटों में बटी थी। कुछ थे जो रोहिणी यादव के पक्ष में लिख रहे थे, कुछ थे जो संजय यादव का पक्ष ले रहे थे। तो ये बात तो साफ है कि संजय यादव को पसंद करने वाले लोग हैं। वो 18 साल 19 साल के लड़के अब आप किस पक्ष की बात कर रहे हैं? जो सोशल मीडिया पर कितने बड़े चेहरों ने लिखा संजय यादव के फेवर में? जरा हमको एक उदाहरण दीजिए। तो कोई मीसा भारती ने लिखा, किसी बड़े नेता ने? मीसा भारती ने कहा कि हाँ रोहिणी आचार्य गलत कह रही हैं। अच्छा। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा नहीं। राबड़ी देवी जी ने कहा नहीं। किसी बड़े नेताओं ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल के जो वर्षों से लालू यादव जी के साथ रहा है, कहा कि संजय यादव गलत है। कहीं से भी लिखने वाले जितने लड़के हैं, इन सब का प्रोफाइल उठा के देखिए, सब नए चेहरे। ऐसा लग रहा है कि कृत्रिम चेहरे, बनावटी चेहरे, जिसको हम लोग फेक आईडी, फर्जी आईडी कहते हैं। एग्जैक्टली। संजय यादव का भी आईटी सेल है। संजय यादव का ही आईटी सेल है। संजय यादव का भी आईटी सेल नहीं है, संजय यादव का ही आईटी सेल है, जो अभी कुछ दिन के लिए तेजस्वी यादव के लिए काम कर रहा है। तेजस्वी यादव के लिए जो आईटी सेल है, वो एक्चुअल में गांव के किसी बस्ती में बसता है, वो सड़कों के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में है। तेजस्वी यादव का आईटी सेल किसान परिवार है। तेजस्वी यादव को कोई आईटी सेल का जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव के बेटे को बिहार में आईटी सेल का जरूरत है क्या? किसको जरूरत पड़ता है आईटी सेल का, जरा हमको बताइए ना। और क्यों जरूरत पड़ता है आईटी सेल का? सोशल मीडिया। जिस पार्टी के नेता के लिए लोग गोली खाने से पीछे नहीं हटते हैं, उनको जवाब देने के लिए हायर किए हुए लौंडे रखे जाएंगे क्या? हम जरा पूछते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ही तमाम कार्यकर्ताओं से ही पूछते हैं कि वो गोली खाने से पहले वो पूछते थे क्या संजय यादव से कि हमको इसका रिवार्ड मिलेगा कि नहीं, हमको 1 लाख रुपए का महीना मिलेगा कि नहीं? जो वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाए हैं, क्या मिला उनको आज तक? और आज भी उठा रहे हैं, उनके दादाजी ने उठाया, उनके बाबूजी ने उठाया, आज उनके लड़के उठा रहे हैं। वो कभी महीने की चाहत रखते थे क्या? और ये आईटी सेल वाले को तो महीना मिलता है, आपको भी पता है, लिखने के बदले पैसा मिलता है। तो लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए लोग गोली खाते हैं बड़े भाई, उनको क्यों जरूरत है आईटी सेल का? ये जब पूरा प्रकरण हो रहा था तो मैं आपका सोशल मीडिया पेज भी मैंने देखा, उस पे आपने 2-3 पोस्ट किए थे। वो पोस्ट देखकर लग रहा है कि आप भड़ास निकाल रहे हैं किसी पर, कुछ नाराजगी है किसी से। उसमें एक बात था जिसमें आपने लिखा हुआ था चाय पीने को लेकर कि तेजस्वी ने चाय नहीं पिलाया। ये क्या मुद्दा था कि आपको चाय नहीं पिलाया? हाँ, तो क्यों नहीं पिलाया, ये सवाल है। सवाल है, मतलब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आपको चाय नहीं पिलाया, आप इसलिए भड़के हुए। बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा जो लालू प्रसाद यादव कभी खोल कर रखते थे, आज वो दरवाजा बंद कर देंगे तो सवाल नहीं होगा। और आप उसको सिर्फ चाय से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं चावल दाल तक आपको लेके आता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कैसे बना?
लालू प्रसाद यादव जब पहले कोई आंदोलन करते थे, जब जनसभा होता था, तो हमारे बाप दादा जो हैं और हमारे मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल की, मैं कार्यकर्ताओं की बोली बोल रहा हूँ राजमोहन जी, आप समझिएगा, तमाम कार्यकर्ता जो लोग हैं, पुराने वरिष्ठ जो हैं कार्यकर्ता, नेता नहीं, वो साइकिल पे एक बोरा चावल लेके आते थे। जिनका सामर्थ्य एक बोरा चावल का होता था वो एक बोरा चावल लाते थे, जिनका सामर्थ्य 4 गो कद्दू कोहरा होता था जिसके घर में, वो 4 गो कद्दू ले आता था, कोई 2 बोरा आलू ले आता था, और ऐसे निर्माण हुआ था राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का। और आज आप उसके लिए चाय का व्यवस्था नहीं करेंगे तो तकलीफ नहीं होगा क्या उन लोगों को? आप गेट बंद करके आप सोचेंगे आप हथुआ के नया राजकुमार हैं क्या, नया महाराज हैं? और आज आप हैं क्या? मैं तो बोल रहा हूं तेजस्वी यादव को कि आपके पार्टी को जो लोग चावल दाल देकर खड़ा किए, आज आप उनको बस में बैठ के हाथ दिखाइएगा तो स्वीकार किए जाएंगे क्या आप? जो लालू प्रसाद यादव किसी नाई के घर में जाके उसके बच्चे का अपने हाथ से बाल काटते थे और कहते थे नहा के तौलिया से पूछ के कि तुम जाओ स्कूल पढ़ने, आज तेजस्वी सोचते हैं हम 4 साल में एक बार बस में बैठ के हाथ हिला देंगे तो हम जनता के बीच में हैं क्या? आप उस चाय से क्या मतलब निकालते हैं? एक उदाहरण देते हैं, लालू प्रसाद यादव जी एक बार जा रहे थे अपना यात्रा पे, तो एक आदमी उनको इनवाइट किया अपने घर पे कि आप आइए मेरे घर खाना खाने। लालू प्रसाद यादव हंसते हंसते उसको स्वीकार किए, लेकिन जब जाने का उस दरवाजे पे बारी आया तो लालू प्रसाद यादव अपने सभी काफिला को, अपने सभी लोगों को रोक दिए, बोले कि ना नहीं जाओ, सब मत जाओ, हम अकेले जाएंगे। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी उस कार्यकर्ता के फीलिंग्स को, इमोशन को, उसके इकोनॉमिकल कंडीशन को जानते थे कि ये 50 आदमी को खाने का इंतजाम नहीं करवा सकता है। कल के डेट में अगर हम अकेले भी खाएंगे और 50 को में 49 को पीछे खाली खड़ा रहेगा तो परसेप्शन क्रिएट किया जाएगा, नरेशन सेट किया जाएगा, तो सबको रोक देते हैं और पैदले चल जाते हैं उतर के उसके यहाँ खाना खाने। वो लालू प्रसाद यादव है, आज उनके लिए लड़ रहे हैं हम लोग। और आज तेजस्वी यादव जब सतुआ खाने भी जाते हैं तो बिस्लेरी का पानी लेके जाते हैं। ये हकीकत है ना, ये हकीकत है कि वो बिस्लेरी का पानी लेके जाते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा तेजस्वी यादव को मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी गलतियों पे सवाल नहीं करूंगा। अगर गलतियों पे सवाल नहीं होगा इसका मतलब हम आपको मानते ही नहीं है। विकास राज को कितना बार तेजस्वी यादव ने चाय पिलाया है? जितना बार, मुझे जरूरत नहीं है उनके चाय का, मैं अपने जगह पे कैपेबल हूँ। मैं चाय पीता तो शायद जो बातें मैं लिखता हूँ, लड़ता हूँ, बोलता हूँ वो बोल ही नहीं पाता। बहुत लोग तो यही कहते हैं कि विकास राज को इंटरटेन, उनकी सोच उतना ही है, नहीं कर रहा उनका सोच इसलिए वो खिलाफ में आ गए। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी इंटरटेन क्यों करेंगे हमको? हमको चुनाव लड़ने की चाहत है क्या? आप कभी भी देखे कि मैं किसी एक विधानसभा या लोकसभा के लिए काम किया? नहीं। और आज जब जरूरत पड़ा तो मैं तो खुद उस पार्टी पे और उस लोगों के विरोध में और विद्रोह में आके खड़ा हो गया। आपने सोशल मीडिया पे जो बातें लिखी उसमें एक और बात था, पर मतलब ऐसी बात थी जो बहुत कम लोग लिख पाएंगे कि तेजस्वी यादव को अपनी बहनों का पिंडदान कर देना चाहिए। तो बोल देता, संकोच क्या क्यों बोल रहे हैं? एक बार फिर से जरा बोल्डली बोलिए ना इस चीज को। आप बोलिए। आपने नहीं, आप एग्जैक्टली आप बोल्ड आवाज में बोलिए कि मैंने क्या लिखा था। मैं तो बड़ा बोल्डली लिखता हूं। तेजस्वी यादव को अपनी बहनों का पिंडदान कर देना चाहिए। हाँ, कर देना चाहिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि रोहिणी आचार्य जब संजय यादव का विरोध करती हैं तो उनको गाली दिया जाने लगता है सोशल मीडिया पे, उसी आईटी सेल के लोगों के द्वारा जो संजय यादव के द्वारा चलवाया जाता है। वो लोग उनको विदुषी कहते हैं, कुपुत्री कहा जाता है रोहिणी आचार्य को, जिन्होंने अपने पिताजी को किडनी दिया, उनको कुपुत्री कहा जाता है। तो करवा दीजिए ना उससे बढ़िया पिंडदान। मैंने क्या गलत लिखा कि करवा दीजिए पिंडदान? ना कोई मानेगा कि आपकी बहन है, ना हमको तकलीफ होगा कि यार हमारे लालू प्रसाद यादव जी की बेटी को गाली दिया जा रहा है। इतना दुख हो रहा है आपको रोहिणी जी के साथ जो कुछ हुआ? होना चाहिए ना, सबको हो रहा है जो पुराने लोग हैं। और क्यों इतना विद्रोह हो रहा है, क्यों इतना विवाद हो रहा है? इसके बाद भी राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े नेता बड़ी सुकून से बैठे हैं। क्यों नहीं 4 गो आके स्टैंड ले रहा है कि कौन है वो लिखे वाला, तू 26 साल के लड़का, हमारे नेता के बारे में लिखे वाला तू कौन है? काहे नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको धमकी दिया जा रहा है? क्यों नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हमको तंग किया जा रहा है? लोग 99% हमारे साथ हैं। वो 1% जो इंपोर्ट कराए गए हैं, जो मैनिपुलेट किए गए हैं, जो उस सिंडिकेट के मेंबर बनाए गए हैं, सिर्फ वो मेरे खिलाफ है। आपने ये भी लिखा कि आरजेडी में इमरजेंसी है। हाँ, अघोषित इमरजेंसी है। मैंने लिखा कि राष्ट्रीय, और ये नहीं लिखा कि इमरजेंसी है, मैंने लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल में इम्पोर्टेड हरियाणवी के द्वारा लगवाया गया अघोषित आपातकाल है, इमरजेंसी है। तो है ना, नहीं दिख रहा है अभी भी आपको? मीसा भारती को छोड़ के बाकी सबको अनफॉलो किया गया ना राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को। क्यों? तो ये मतलब आपको नहीं लग रहा है कि मैं तो पहले लिख दिया
अच्छा, उसके ये चीजें होने के पहले मैं लिख दिया था कि घोषित का पद रोहिणी जी का तो मैटर है, अभी चल रहा है, लेकिन शुरुआती जो संजय यादव का विवाद हुआ वो तेज प्रताप यादव से हुआ। क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप को भी परिवार और पार्टी से अलग कराने में संजय यादव का ही हाथ? महाभारत में भी संजय ही था, जब एक कौरव एक एक कर मर रहे थे, उसका खबर धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि देखो अब वो मर गया, देखो अब वो मर गया, देखो अब वो मर गया। संजय ही नाम था ना उसका। हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र में रणभूमि बना महाभारत का, ये भी हरियाणवी है। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, तो बैठ के ये करवा रहा है ये सब चीज एक एक करके। पहले तेज प्रताप, अभी रोहिणी आचार्य, फिर कुछ दिन में कोई और अगला नाम होगा, फिर एक दिन तेजस्वी यादव का भी नंबर लगेगा, तेजस्वी का भी नंबर लगेगा। तो ये किया ही तो इसीलिए जा रहा है कि वो पूरे पार्टी को अपने कब्जा में कर ले। अब सटीक समझिए एक चीज, अगर मान लीजिए कि तेजस्वी यादव अभी 100 सीट ले आते हैं जीतकर, 100 सीट में टिकट बंटवारा जब हुआ तो इसमें 100 सीटों में संजय यादव ने अपने अपने लोगों को टिकट बांटा, क्योंकि अभी सीधा सीधा चीज है जो लोग एक्सेप्ट करेंगे, सब लोग एक्सेप्ट करेंगे कि संजय के हामी के बिना किसी को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। आप भी एक्सेप्ट करते होंगे इस चीज को। जब संजय के इशारे पे 100 लोगों को टिकट मिलेगा, कल राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुनाव होना होगा तो वो 100 लोग किसके फेवर में हाथ खड़ा करेंगे, तेजस्वी या संजय? यहाँ तक बात पहुंच गई है। मैं पूछ रहा हूँ कि किसके फेवर में हाथ किए जाएंगे? नेता तो तेजस्वी है ना। फिर वही चीज हम संजय कैसे बोल सकते हैं? हाथ, आप अगर आपके मालिक हैं चैनल के, आपके मालिक हैं, 200 आदमी वहां पे खड़ा रहेगा, आप किसके फेवर में हाथ उठाएंगे? मालिक है फेवर में। तो जो 100 गो विधायक बनेगा उसका मालिक कौन रहेगा? तेजस्वी की संजय? संजय। तो हाथ किसके फेवर में खड़ा करेगा? संजय जी है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे? आपको लगता है कि यही होने जाएगा? आपको लगता है कि लालू यादव इतने कमजोर हो गए हैं? लालू यादव जी कभी विचार से कमजोर नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो सृष्टि ने आपके शरीर को रचा है वो तो ऊपर वाला कमजोर करता है ना भैया एक समय पे। लालू यादव जी भी एक वक्त आएगा ना, मैं उनके लंबे आयु का कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी भी उम्र उनको लग जाए, और सिर्फ मैं नहीं, उनके जितने लालू प्रसाद यादव ने जितने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, बैकवर्डों की लड़ाई लड़ी, वो सब अपना अपना उम्र लालू यादव जी को देना चाहेगा। लेकिन इसके बाद भी जब उन तमाम उम्र का भी जब समय पूरा होगा, तब भी एक दिन ऐसा आएगा कि लालू प्रसाद यादव कमजोर होंगे, जो ईश्वर के द्वारा किया जाएगा। कमजोर है कि नहीं? आज भी कमजोर है, कमजोर है, आज भी कमजोर आपको लगता है कि आरजेडी के अंदर इतना कुछ हो गया अब तक उन्होंने? अब तो परिवार तक बात आ गई। अब अभी भी आप राष्ट्रीय जनता दल क्यों कर रहे हैं? अब तो मैं करता तो अच्छा, एक बात बताइए, मैं 3 साल से लिख रहा हूँ, 3 साल से पहले कभी आपने मेरा इंटरव्यू किया इस टॉपिक पे? नहीं। 3 साल पहले कभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने मेरे स्टेटमेंट को चलाया? नहीं। लेकिन आज चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आज पार्टी में नहीं, घर में विद्रोह हो रहा है। बिल्कुल है ना। कहीं ना कहीं तो क्या आपको लगता है कि लालू जी ने इस मैटर को क्लोज कराने की कोशिश नहीं की होगी? इस मैटर पे तेजस्वी से बात नहीं की होगी? हो सकता है लालू प्रसाद यादव जी तक ये सब बातें नहीं पहुंच रही होंगी। अब तक भी नहीं पहुंची होंगी, इतना दुनिया में चल गया। कौन बताएगा? मीडिया पे चल रहा है। तो जरूरी थोड़ी है कि लालू प्रसाद यादव जी टीवी देख ही रहे होंगे, और जो टीवी में वो देख रहे होंगे वो समझने की स्थिति में होंगे। अच्छा, जरूरी थोड़े है कि जब उनके टेलीविजन पे चीजें जो चल रही होगी वो न्यूज 18 होगा या फिर आज तक होगा, वो आस्था चैनल भी हो सकता है, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पे है वो राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं बिहार के। बिल्कुल है, और राजनीतिक चाणक्य नहीं, राजनीतिक भगवान कहते हैं हम लोग, पिछड़ों के भगवान कहते हैं। उन तक खबरें ना पहुंचाएगा कौन? सवाल ये है कि अगर आप राबड़ी आवास में लालू जी की पकड़ इतनी कमजोर हो गई है। राबड़ी आवास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिर पहुंचाएगा कौन आपने कहा? हाँ, तो वो रहते तो राबड़ी आवास। बात बताइए, अब तेजस्वी यादव को उनकी बहन फोन कर रही है और वो फोन उठा ले संजय यादव। अब जब फोन संजय यादव के पास है, अब एक भाई बहन बात करना चाहे और बीच में वो पीए उठा के बोले कि भैया अभी बिजी हैं, कैसा लगेगा? अच्छा, ये जो लालू परिवार के अंदर आज जो हुआ, ये कब से आपको लगा कि ये हो गया था, बस फूटना बाकी था? धीरे धीरे हो रहा था, और जैसे जैसे ये अपना पकड़ मजबूत कर रहा था संजय यादव, क्योंकि सब कुछ एक बार में नहीं दिखता है। कई बार जो चीजें हम लोग बाहर देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं, वो लोग हैं कि थोड़े से जनता का भी ख्याल रखना है, थोड़ा गवर्नमेंट भी चलाना है, थोड़ा पार्टी का भी ख्याल रखना है, थोड़ा परिवार अपना भी परिवार है, चूंकि अब चाहे कोई भी पार्टी का सदस्य, अपने बाल बच्चे भी हैं, उनके अपने हस्बैंड वाइफ का भी बात है, उनका भी एजुकेशन देखना है, उनको भी घर गृहस्थी चलाना है। अब रोहिणी आचार्य चाहे जितने भी बड़ी पॉलिटिशियन हो जाए, खाना क्या उनका बेटा खाएगा ये रोहिणी आचार्य ही तय करेंगी। तो उन सब चीजों से थोड़ा वक्त लग जाता है बाहर बातें निकलने में, और जब एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार की बातें हो तो कई चीजों को अंदर में दफन किया जाता है।
बाहर तब कुछ चीजें निकल के आती है जो विस्फोट कर जाता है। तो ये ब्लास्ट हुआ, ये विस्फोट हुआ है और तब चीजें बाहर निकल के आई हैं। अब क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे टाइम पर ये सब हो रहा है, आपको लगता है कि इसका प्रभाव भी चुनाव पर पड़ेगा और इसका नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ेगा? तेजस्वी यादव को ये बातें अगर पहले समझ आ जाता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब ये नुकसान होगा कि फायदा, क्योंकि देखिए अब सीधी सी बात है कि मैं 2-4 हजार पोस्ट करूंगा तब भी परसेप्शन नहीं बनेगा, लेकिन अगर रोहिणी आचार्य या फिर उनके जैसी कोई और उस परिवार का सदस्य एक क्वेश्चन मार्क भी लगा देगा तो परसेप्शन बनेगा और वही हुआ इस बार। एक आखिरी सवाल के साथ इसको खत्म करेंगे। एक आम चर्चा मीडिया जगत में भी है, आरजेडी के अंदर भी है कि रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, उनको संजय यादव नहीं लड़ने दे रहे थे और संजय यादव के बाद से तेजस्वी यादव की भी सहमति थी और इसी वजह से ये पूरा मामला बिगड़ गया। तो क्यों नहीं लड़ने दे रहे थे? सिर्फ आप बोले ना कि संजय यादव भी सहमत नहीं थे, तेजस्वी यादव भी सहमति नहीं दे रहे थे। अगर सिर्फ तेजस्वी यादव सहमति नहीं देते तो ये विवाद नहीं होता, पर जो पहले नाम आपका संजय आ गया यही विवाद का कारण है। आखिरी में बढ़िया सवाल आप कर दिए, क्यों आखिर बार बार तेजस्वी से पहले नाम संजय का आ रहा है? डिसीजन मेकर तेजस्वी से पहले संजय क्यों हो रहा है? यही खटक का विषय है। इतना ही जनता को समझना है कि क्यों आखिर एक पत्रकार बैठकर तेजस्वी से पहले संजय का नाम लेते हैं। ये विषय है, जिस दिन ये लोगों को समझ में आ गया सारा गेम क्लियर हो जाएगा। चलिए विकास राज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जो पूरा मामला अभी उठा हुआ है, जो धुआं दिखाई दे रहा है, जो आग की लपटें जो है वो धीरे धीरे पकड़ रही हैं लालू परिवार में, उस पर हम बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार क्या कुछ माजरा है संजय यादव को लेकर, क्यों आखिरकार परिवार में विद्रोह हो गया है और कार्यकर्ताओं के अंदर भी क्यों इसको लेकर नाराजगी है। सोशल मीडिया पर संजय यादव को लेकर जो विकास राज अनेक बातें कहते थे, आज उन्होंने कैमरे के सामने भी हमारे प्लेटफॉर्म पर कही है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।